हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लानर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे और ये सीरीज़ चलेगी हम लोगों की लास्ट तक। तो एसएससी जीडी और यूपीएसआई और आरपीएफ एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है। ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, और टेट और सुपर टेट भी क्वेश्चन इसमें लिए हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड लास्ट तक बने रहिएगा, और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इस सीरीज में मैं लिया हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है। प्रीवियस ईयर से जी सब क्वेश्चन है। तो अम्बुबाची मेला ये नई दिल्ली, इंदौर, मुंबई, गुवाहाटी। तो लास्ट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन डी, गुवाहाटी में अम्बुबाची मेला लगता है। ये असम में पड़ता है, कामाख्या मंदिर है वहाँ पे। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। किरण बेदी, जसवंत सिंह, अरुण शौरी, एम जे अकबर। तो इसके जो सही ऑप्शन है किरण बेदी, इसके सही ऑप्शन है फियरलेस गवर्नेंस के किरण बेदी ने लिखा है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। भानु अथैया, सत्यजीत राय, ए आर रहमान, रसूल। तो इसके जो सही ऑप्शन हो जाएगा भानु अथैया, इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, क्वेश्चन देखिएगा, पहले भारतीय हैं भानु अथैया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। मतलब स्वदेशी स्टेशन हो ये तो 2033, 2035, 2029, 2032। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 2033। जो इसरो है 2033 तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो आईएएस के बारे में, इसरो के बारे में क्वेश्चन पूछता रहता है। इसके अध्यक्ष, इसकी स्थापना कब हुई तो देखते हैं। तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। पूछ देगा इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सोमनाथ हैं। इसके जो इसरो के अध्यक्ष भी देखिए, यहाँ पे फोटो भी इनका है, एस सोमनाथ है, जिसका इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। पूछ देता कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। आए हम लोग फिर आगे देखते हैं, इसरो के बारे में जानकारी लिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इथोपिया की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए अदिस अबाबा, बी ए अंकारा, नेपन, फिर कुआलालंपुर। तो इसका जो इथोपिया का राजधानी है फ्रेंड्स, अदिस अबाबा हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इथोपिया खाड़ी देश चाहिए से कोई भी मतलब एग्जाम में पूछता रहता है, तो आप लोग राजधानी भी याद कर सकते हैं। तो इथोपिया की राजधानी जो है अदिस अबाबा है। फिर आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है। तो ऑप्शन है कि सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, कणम मल्लेश्वरी। देखिए, सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल में कंफ्यूज होते हैं लड़के। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा साइना नेहवाल है। जो प्लेइंग टू विन नामक पुस्तक जो लिखे हैं साइना नेहवाल ने लिखा है, और कन्फ्यूजन हो जाता है लोग यहाँ पे सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल में। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा साइना नेहवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। मतलब द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब किया था। तो इसका जो है भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 इसका सही ऑप्शन है। और ये भी बढ़िया क्वेश्चन रहता है। आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। ये पूछता रहता है बार बार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो भाग 3 में है, भाग 3 में मूल अधिकार है, और ये अमेरिका के संविधान से लिया है। पूछता रहता है बार, मूल अधिकार है जो 12 से 35 है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो आइए हम लोग फिर इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। ऑप्शन ए है केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है केंद्रीय वित्त सचिव, ऑप्शन सी है मुख्य कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी है भारतीय प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका जो सचिव होता है, अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री।
तो जीएसटी के बारे में फ्रेंड्स हम पिछली क्लास में ले चुके हैं, एक बार आप जाकर जीएसटी देख सकते हैं। और जीएसटी में समझ लीजिए मुख्यतः कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही देता है, मतलब कोई भी एग्जाम में जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन डाल देता है, 1-2 क्वेश्चन डाल देता है। तो इससे अच्छा आप लोग जाकर एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंग्लिश कभी ऑप्शन इंग्लिश में देता है कभी हिंदी में देता है, तो इसको मैंने पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाया हूँ। तो एक क्वेश्चन एक बार है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह, मतलब वायुमंडल की सबसे निचली सतह पर कौन पाया जाता है। ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ट्रोपोस्फेयर है, क्योंकि ये क्षोभ मंडल होता है इसका हिंदी। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं और कितने वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, मतलब वायुमंडल में 5 परत पाई जाती हैं जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं, मतलब पृथ्वी की या पृथ्वी होती है इसके नीचे से ऐसे ऐसे आरंभ होती है। वायुमंडल में 5 परत होती हैं। किसी में आप गूगल अगर करेंगे, वेबसाइट अगर ठीक नहीं है तो इसे 4 दिखाता है, लेकिन मैं बुक से देखा हूँ और विकिपीडिया पे भी देखा हूँ तो वहाँ पे 5 परत दिखाई जाती है। तो सबसे जो पहला निचला परत है क्षोभ मंडल है। देखिए यहाँ पे क्षोभ मंडल है, तो इसको इंग्लिश में देख लीजिए। क्षोभ मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश लिखा है लेकिन मैंने हिंदी में भी इसको लिख दिया है, पढ़ने में आसानी हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर, फिर दूसरा आता है ये वाला आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, इसको बोलते हैं समताप मंडल बोलते हैं। पहला का क्षोभ मंडल देख लीजिए पहले, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन तापमान मंडल होता है, फिर एक बहिर्मंडल होता है। 5 हो गए। आइए इसके बारे में हम लोग इंग्लिश में एक बार देखते हैं। तो क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं क्षोभ मंडल को, फिर स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं समताप मंडल को, फिर मध्य मंडल को बोलते हैं मेसोस्फेयर बोलते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर बोलते हैं। फिर आयन मंडल या तापमान मंडल को बोलते हैं थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर बोलते हैं। बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फेयर बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता रहता है बार बार। आइए फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। मुंबई, बंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गुरुग्राम में, गुरुग्राम इसका सही ऑप्शन है, गुरुग्राम में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सॉरी, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। ऑप्शन है अंडाशय, बीजांड, फिर इसके बाद परागकोश, फिर पुष्प योनि। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स परागकोश। जो पुष्प के हिस्से का पराग उत्पन्न होता है परागकोश से होता है। आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा नदी पर स्थित है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बलदेव सिंह है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह है। आइए हम लोग 15 देखते हैं। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन है जोनाथ डंकन, फिर सर विलियम मुइर, फिर इसके बाद मदन मोहन मालवीय। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जिसने किया था सर विलियम मुइर ने किया था। सॉरी यार। हम 15 क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था। मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार परिषद, यहाँ पे कन्फ्यूज में मानवाधिकार परिषद है, मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 2006 में गठित किया गया था। मानवाधिकार परिषद 2006 में गठित किया गया था। आइए हम लोग फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। मतलब जो पूछ देता है कि भाषा किस अनुसूची में, तो भाषा 8वीं अनुसूची में है और 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा फारसी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया। फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं कब कब संशोधन किया गया था। तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन
मतलब 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ा गया था। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी भाषा, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। यानी कि 71वां संविधान संशोधन, अब इसको नमक भी बोल सकते हैं, नमक बोल सकते हैं। न से नेपाली हो गया, म से मणिपुरी हो गया, क से कोंकणी हो गया। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी और मैथिली को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी और मैथिली को जोड़ा गया और संथाली को जोड़ा गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। 71वां संविधान 1992 में नमक उसको बोल सकते हैं हम, याद करने का तरीका है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आइए फिर हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण कौन से है? हाइग्रोमीटर। देखिए हाइग्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर, फिर हाइग्रोमीटर, फिर लैक्टोमीटर ऑप्शन है, फिर पेंटोस्फेयर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स हाइग्रोमीटर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको याद करने का मैं तरीका आप लोगों को बताता हूँ। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता यहाँ पे देखिए वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता है मापने का। तो इसका जो सही ऑप्शन है हाइग्रो। हाइग्रो आता है मतलब कि ज़िंदगी में आप कभी ग्रो करेंगे तो लोग आपका आदर करेंगे, आर्द्रता, ये इसे याद कर सकते हैं आप। जब आप ग्रो करने लगेंगे ना तो सब लोग आपकी आदर करने लगेंगे। तो हाई ग्रो, तो इसे आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता याद कर सकते हैं यहाँ से। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं कि मानव तस्करी और जबरन धर्म पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की किस श्रेणी में किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 से 24 तक होता है। अनुच्छेद 24 बार बार पूछता रहता है। अनुच्छेद 24 है कि 14 वर्ष से कम अगर कोई बालक है तो उसको कल कारखाने में उसको रोक लगाया जाता है, मतलब उसको भर्ती नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन धर्म रोक उल्लेख शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर अधिकारी होता है? ऑप्शन है राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त। तो फ्रेंड इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्व सचिव। इस तरह हम लोग क्वेश्चन देखें और आगे भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो थोड़ी तबीयत नहीं सही है मेरी, खांसी आ रहा है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी फ्रेंड मैं लाता हूँ। जुड़े रहने के लिए हमसे धन्यवाद। और हम गारंटी लेता हूँ कि आपको जीएस में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ रीजनिंग का भी मैं क्लास लाऊंगा, थोड़ा उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास उतना सिस्टम अभी है नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।